पिशाचनी क्यों? इस कहानी में पिशाचनी है श्री श्याम, हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। कलयुग में न कहकर कलयुग से जो आप जैसे भोले भाले लोग, दयालु लोग हारते हैं, कलयुग से इम्पोर्टेंट है यहाँ, उनका सहारा है बाबा श्याम। श्री कृष्ण भगवान बाबा श्याम के रूप में कलयुग से जो हार रहे हैं, अन्याय से जो हार रहे हैं, उन सबका सहारा है बाबा श्याम। अच्छा, एक बात है कि बाबा श्याम कोई पार्ट टाइम डिवोशन या जॉब नहीं है, पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि एक बार मंदिर हुआ है बस कृपा बनी रहेगी। आपको मान लेना है कि वो दिन रात आपके साथ हैं, 24 घंटे आपके साथ, तब कृपा और आशीर्वाद सही मायने में आपको प्राप्त होगा। और आज सुबह बड़ा अच्छा भजन सुनने को मिला, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। काफ़ी अच्छा भजन है। मतलब इसको सुनने से सकारात्मकता तो बढ़ती है, साथ में शत्रु नाश भी होता है। और परमात्मा या भगवान को भी चैलेंज लगता है कि देखो, मैं कुछ कर भी नहीं रहा तब भी ये मेरा गुणगान कर रहा है कि सब आपकी कृपा से। और भागवत गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को भी मजबूती मिलती है। जिस 9वें अध्याय का 22वां श्लोक यही है, योगक्षेम, जिसमें आता है योगक्षेम का तात्पर्य यही है कि जो अप्राप्य है मुझे, वो ईश्वर मुझे प्राप्त करा देते हैं और फिर उसकी रक्षा भी करते हैं। तो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, ये शत्रु का नाश करता है और योगक्षेम को मजबूत करता है, भगवान को भी चैलेंज देता है और सकारात्मकता लाता है घर में। इसको कभी कभी समय मिलने पर, क्योंकि समय से कीमती समय कुछ नहीं है, सुना कीजिए। अब कलयुग से आगे चलते हैं द्वापर युग में। सूर्य भगवान ही हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, लाइटमैन, कैमरामैन, फाइनेंसर, सब सूर्य भगवान है हमारे। तो उनके अकॉर्डिंग ही जो है ये वीडियो का रूप बदलता रहता है। सूर्य, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। बहुत ज़रूरी है चैत मास में सूर्य उपासना, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, और नीम की उपासना। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व तो आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, और इसका व्रत भी रखा पुत्र के कल्याण के लिए और पुत्र की उत्पत्ति के लिए, पुत्र हो। क्योंकि अब जैसा समय है कि जैसा वैज्ञानिक कह रहे हैं कि जो मेल क्रोमोसोम है वो घटता जा रहा है वैश्विक लेवल में, विश्व स्तर में। अब आने वाले सालों में महिलाएं, नारी शक्ति की बढ़ोतरी होगी और नारी नियंत्रण वैश्विक स्तर पर होगा। अच्छी बात है, क्योंकि मैंने वो समय भी देखा है, बहुत पहले याद है मेरे बचपन के समय की ऐसी खबरें आती थी कि दहेज में जला दिया, कितना इससे बड़ा पाप क्या था। फिर लोग कहते हैं कि ये एक्सीडेंट हो गया, वो एक्सीडेंट हो गया, ये रोग हो गया, वो रोग हो गया, सब उन पापों की सजा है। क्योंकि कानून और न्याय एक तरफ है, उसमें तो आराम से जेल जाके लोग रोटी खाते हैं, लेकिन जो भगवान सजा देता है वो काफ़ी खतरनाक होती है।
इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का महत्व आप लोगों ने समझा, उसका व्रत रखा। अब दूसरी एकादशी आपको नहीं भूलनी है, कभी भी नहीं भूलनी। और शायद इस वीडियो को देखकर, इसकी कहानी सुनकर आप कभी नहीं भूलेंगे। और वैसे थंबनेल देखकर भी आप लोगों को लगा होगा कि ये क्या है। तो पाप मोचनी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी जो है, इसको कभी मत भूलिएगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी की तरह पाप मोचनी एकादशी का भी महत्व बहुत है। और इसका वर्णन आगे, इसकी कहानी आगे आपको बताते हैं कि क्यों इस महत्वपूर्ण है ये। श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच वार्तालाप हो रहा है द्वापर युग में। अर्जुन पूछते हैं कि आपने आम्लका एकादशी जो फागुन मास में थी तो उसके बारे में तो बताया, पर अब बताइए जो चैत मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी, कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है चैत मास में जो भी चल रहा है, उसका क्या महत्व है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि उसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्वर्ग में स्थान पाने के लिए और सकुशल मनुष्य जीवन से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि बाहर तो सबको ही निकलना है, हमको आपको सबको निकलना है, लेकिन सकुशल निकलना है, जैसे आए थे वैसे ही जाना है, अंग भंग करके नहीं। तो सकुशल निकलने के लिए मनुष्य योनि से पाप मोचनी एकादशी का व्रत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कलयुग में जब आप प्रवेश लेंगे, कलयुग के इस रिजॉर्ट में तो पाप तो हो ही जाएंगे, जाने अनजाने। अनजाने में बहुत सारे पाप होते हैं, क्योंकि पाप को प्रोत्साहन देना या पाप के खिलाफ कुछ ना बोलना, चुप रहना भी पाप है। जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पाप के प्रति सहमत होना या पाप के प्रति आवाज़ ना उठाना, पाप को बर्दाश्त करना, ये भी पाप है। तो ये सब अनजाने में हुए पाप हैं, तो इनसे मुक्ति आवश्यक है, जिससे कि जैसे आए वैसे ही वापस जाएं सकुशल, इस ईश्वरीय रिजॉर्ट से, और बिना दर्द के जाएं, शांति से, बिना अस्पतालों के चक्कर काटे। तो पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन पूछ रहे हैं कि चैत मास में जो कृष्ण पक्ष आएगा उसकी एकादशी क्या है, क्या महत्व है। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो, मैं तुमको बताता हूँ, वही बताता हूँ जो पृथ्वी के राजा मंदाता को धर्मों का गूढ़ रहस्य समझने वाले ऋषि लोमस ने बताई थी। ऋषि लोमस एक ऐसे ऋषि थे जिन्हें धर्म, तमाम आगे धर्मों का क्या होगा, सब चीज़ का बहुत गूढ़ ज्ञान था, भविष्यवक्ता थे। और राजा, पृथ्वी के राजा जो थे मंदाता, उनके कहने पर ऋषि लोमस ने, क्योंकि राजा मंदाता ने पूछा कि पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी मनुष्य को, मनुष्य योनि को, क्योंकि युद्ध होते हैं, उसमें रक्तपात होता है, सब तरह के पाप होते हैं, तो इससे मुक्ति मनुष्य को कैसे मिलेगी। तब ऋषि लोमस ने कहा कि इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, जिसको आप लोग कहते हैं कथा। ऋषि लोमस ने बताया कि एक चैत्रव्रत राज्य नाम का राज्य था, बड़ा ही खुशहाल राज्य था, स्वर्ग सा सुंदर। वहाँ एक किसी उपवन में एक ऋषि मेधावी, जो कि नौजवान थे, वो आराम से बसंत ऋतु में पेड़ पौधों के बीच, फूलों के बीच
शिव रहस्य को जानने के लिए तपस्या कर रहे थे, क्योंकि शिव रहस्य को समझना इतना आसान नहीं है। शिव के जब एक शब्द ओम में ही इतनी शक्ति है, तो शिव में कितनी शक्ति होगी। तो शिव के कुछ रहस्य हैं, जिनमें साबर मंत्र भी हैं, जो शिव और पार्वती जी की बातों से साबर मंत्र बने। इस तरह से बहुत सारे गूढ़ रहस्य हैं। तो उनको जानने के लिए मेधावी ऋषि अपनी नौजवानी में तपस्या कर रहे थे। तभी उस उपवन में देवराज इंद्र आए, और देवराज इंद्र अपने साथ में कामदेव को भी लाए, स्वर्ग की बहुत सारी अप्सराओं को भी लाए, और सब लोग उस उपवन में फूल पौधे देख रहे थे, टहल रहे थे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि ऋषि जो हैं वो मेधावी, वो बैठकर तपस्या कर रहे हैं। तो इंद्र भगवान नाराज ना हो, तो इंद्र अपने जैसा गुण है इंद्र का, चंचल, उन्होंने तफरी लेते हुए कहा कि यार ये देखो, इतना सुंदर मौसम है, इतना सुंदर फूल पौधे हैं, ये क्या नौजवानी में सुंदर युवक तपस्या कर रहा है, इसकी तपस्या को तोड़ा जाए। अब तोड़े कैसे? तो उन्होंने कामदेव से कहा, ये जो मंजू गोसा नाम की अप्सरा है, ये सबसे सुंदर है आज जो जितनी अप्सराएं आई उनमें। तो इसकी जो आईब्रो हैं, इनसे तुम धनुष बनाओ, और इसकी आंखों के जो ये कटाक्ष आते हैं, इससे तुम तीर बनाओ, और अपना कामदेव तुम तीर छोड़ो इनके ऊपर उस धनुष और बाणों से, और इनकी तपस्या भंग करो, इनके अंदर काम उत्पन्न करो, और मैं मंजू गोसा नाम की सुंदर अप्सरा को इनके पास भेज रहा हूँ। कामदेव ने ऐसे ही किया। ऋषि की तपस्या भंग हो गई, और वहीं पास में मंजू गोसा अप्सरा खड़ी थी। वो ऋषि मेधावी जो थे वो उन पर मोहित हो गए, और फिर साथ में बातचीत हुई और रमण करने लगे। उस समय मंजू गोसा ने ये नहीं बताया कि वो स्वर्ग से आई हुई अप्सरा है। इंद्रराज खुश हुए कि देखो, मैंने इसकी इतना शिव रहस्य की तपस्या कर रहा था, और मजाक में इसकी तपस्या तोड़ दी। मतलब काम के वश में सभी हैं, मनुष्य या देवता। छूट गया इसका ब्रह्मचर्य। इंद्र को तो ये मजा आ गया। अब मंजू गोसा और मेधावी ऋषि साथ में रमण करने लगे। अब कई दिन गुजर गए, कई महीने गुजर गए। मेधावी जो थे वो कामदेव के बहुओं के बाण और कटाक्ष जो मंजू गोसा के थे उससे बने हुए तीरों से इतना मोहित थे कि उनको समय का ही ध्यान नहीं रहा। मंजू गोसा फिर कई साल गुजरने के बाद कहती थी कि मैं अब जाऊं स्वर्ग। तो मेधावी ऋषि कहते थे कल रात में तो आई हो, कुछ समय और रुको। फिर वो कुछ दिन गुजर जाते, फिर वो कहती, पर वो इतने मोहित थे ऋषि मेधावी की, उनको समय का ही, समय भूख प्यास सब खत्म, इस कदर मोहित थे। उनका अभी तुम परसों ही तो आई हो, कल ही तो आई हो, इस प्रकार। और इस प्रकार जो है वो कई साल गुजर गए। एक दिन मंजू गोसा ने ऊब कर कहा, इतने वर्ष हो गए, अब तो मैं जाऊंगी। तो ऋषि मेधावी जो है उनको लगा ये है कौन जो बार बार जाने का नाम करती है, एक पत्नी की तरह साथ हमेशा क्यों नहीं रहने का, जीवन मरना साथ होने की बात क्यों नहीं करती, जबकि ये पत्नी की तरह मेरी रह रही है, तुम है कौन ये। तब उन्होंने मंजू गोसा ने पूरी कहानी बताई कि इस तरह से इंद्र आए थे, आपको तपस्या करते देखा, और मजाक में आपकी तपस्या तोड़ने के लिए मुझे जो है मोहरा बनाया इस तरह से। ये सुनकर
ऋषि मेधावी का जो है सारा मोह भंग हो गया और वो गुस्से से उनके होंठ थरथराने लगे, आंखें लाल हो गईं और मंजू गोसा को तुरंत श्राप दे दिया कि तुमने मेरे 57 साल खराब कर दिए। न मैं शिव रहस्य ढूंढ पाया, न ब्रह्मचर्य का पालन कर पाया और मेरा सारा तप बल खत्म हो गया। ये केवल एक मजाक था। 57 साल 57 ईयर्स गुजर गए। अब मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम एक पिशाचिनी बन जाओ। अब मंजू गोसा एक पिशाचिनी बन गई। अब पिशाचिनी बनने के बाद मंजू गोसा विलाप करने लगी। एक दिन विलाप वहीं पे बैठी रही, 2 दिन करती रही, 3 दिन करती रही और ऋषि मेधावी क्रोध में जल रहे थे। फिर 1-2 दिन गुजर जाने के बाद पिशाचिनी ने कहा कि देखिए, मैंने आपकी इतने दिन सेवा की है, इतने दिन आपकी पत्नी के समान रही हूँ और पूरी वफादारी ईमानदारी के साथ कहीं नहीं गई, आपकी आज्ञा के बिना। मुझे इतना बड़ा श्राप मत दीजिए। तब मेधावी ऋषि के पास जो भी कुछ बचा कुचा तपोबल था, उससे उन्होंने कहा कि तुम ऐसा है कि जो भी चैत मास जो आने वाला है, उसकी कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसमें व्रत करो, पूजन करो नारायण का, कृष्ण भगवान का, श्याम का, माता लक्ष्मी का, तो तुमको इस पिशाचिनी से योनि से मुक्ति मिलेगी। मंजू गोसा ने ऐसे ही किया और उसको उसके पापों से मुक्ति मिली, पिशाचिनी योनि से मुक्ति मिली और वो पुनः सुंदर हो गई और चली गई स्वर्ग, इंद्र के दरबार। अब बचे मेधावी ऋषि। अब मेधावी ऋषि जो है वो बहुत परेशान, वो अपने पिता के पास गए। उनके पिताजी जो च्यवन ऋषि थे, च्यवनप्राश आप लोग जानते होंगे, तो च्यवन वही च्यवन जिन्होंने आंवला खा खाकर अपनी को जवान कर लिया था। काफ़ी वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने अपने आप के अंदर को जवान आंवला से कर लिया था। और च्यवनप्राश आता है तो उन्हीं च्यवन ऋषि के पुत्र थे ऋषि मेधावी। तो ऋषि मेधावी जो है वो पहुँचे पिता के पास कि भाई देखो, मेरा ब्रह्मचर्य भंग हो गया, तपोबल चला गया, उम्र चली गई, मैं 57 साल से उसके साथ हूँ, अब मैं हो गया हूँ 70 साल का, 20 साल की उम्र से मैं वो मेरे साथ मुझे मोह कर लिया। पूरी कहानी सुनाई। तो च्यवन ऋषि ने आंख बंद की और उनसे कहा, जो तुमने उसको पिशाचिनी योनि से मुक्ति के लिए, पापों से मुक्ति के लिए कथा सुनाई और जो व्रत का कहा वही तुम भी करो। ऋषि ने वैसे ही किया और वो भी ऋषि मेधावी भी पुनः उसी उम्र में पहुंच गए। कुछ तो वो च्यवन ऋषि के खान पान से, च्यवन ऋषि के पास ऐसी शक्ति थी कि वो बूढ़े को भी जवान कर सकते थे, अब उनकी मतलब च्यवनप्राश से। तो वो पुनः युवावस्था में पहुंच गए 70 साल से घटकर, और पुनः उनके अंदर तपोबल ब्रह्मचर्य आ गया इस व्रत को करने से, और पुनः शिव रहस्य की खोज में लग गए। इस प्रकार ऋषि लोमस ने ये कथा जो है राजा मंधाता को सुनाई और कहा कि अगर पापों से मुक्ति चाहिए, सकुशल मृत्यु लोक से निकलना है, तो सबको इसका व्रत करना चाहिए। और जिसको धन, यश, सम्मान, जीत की आवश्यकता हो, उसको भी ये पाप मोचनी, क्योंकि पाप अगर लदे होंगे तो धन, यश, सम्मान तो भूल जाए, जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है क्योंकि भविष्य में क्या होने जा रहा है किसको क्या पता। तो ये पूरा जो है, जो ऋषि लोमस और राजा मंधाता के बीच बातें हुई, ये पूरा जो है
अर्जुन को श्री कृष्ण भगवान ने बताया और अर्जुन ने भी इस व्रत को किया और सभी के लिए हितकारी है। तो इसको आप कहानी समझें या कथा समझें, पर ये शिक्षाप्रद भी है कि ब्रह्मचर्य का पालन, अध्यात्म से जुड़े लोगों को ब्रह्मचर्य का कठिन पालन करना चाहिए और मोह माया से दूर रहना चाहिए। देखिए, ऋषि मेधावी के 57 साल मोह माया के चक्कर में, अगर ऋषि चौहान उनके पिता ना होते तो वो उनका जीवन ही नष्ट हो जाता और शिव रहस्य ना कर पाते पता। जीवन ही माया मोह में व्यर्थ चला जाता, क्योंकि जो वो कर रहे थे वो तो पशु पक्षी भी करते हैं, सभी की सभी योनियां भी करती हैं। इस प्रकार ये है पाप मोचनी एकादशी की कथा और कहानी, और इसका व्रत अब ये आ रही है चैत मास में ही। और हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।